Welcome to Smart Kids. Subscribe my channel for more upcoming lesson videos. Hello dear student, we are going to learn a new lesson, the bees in English Bal Bharti textbook in class 8. So let's begin our chapter. द बीज का मतलब क्या होता है बच्चों? मक्खी। ऐसी मक्खी जो जैसे मैंने आपको बताया हनी बी जो रहती है, जो सारा दिन अपने बी हाइव में काम करते रहती है और हमारे लिए डिलीशियस और स्वीट हनी बनाती है। सो लेट्स बिगिन आवर चैप्टर। सो वर्क द हनी बी कैचेस दैट बाय द रूल इन नेचर टीच। अभी यहाँ पे जो हनी बी है वो इतनी बिजी बी, जिसे हम बिजी बी कहा जाता है, वो अपनी मतलब वो ऐसा क्रीचर है, मतलब जो उसके काम में कुछ रूल्स रहते हैं। जो हनी बी होती है, जो इंसेक्ट है, जिसको हम इंसेक्ट बोलते हैं, आपने हनी बी देखी होगी जो हमारे लिए डिलीशियस और स्वीट हनी बनाती है हमारे लिए, जिसे हम शौक से मज़े से खाते हैं। अभी यहाँ पे जो हनी बी ऐसा क्रीचर है, सो द हनी बीज सो वर्क द हनी बी क्रीचर दैट बाय रूल इन द नेचर टीच। मतलब हनी बी ऐसा क्रीचर है जो अपने उसके जो रूल्स है, अपने एक नेचर में उसके रूल्स है, जो वो अपना काम अच्छी तरह से करती है। द आर्ट ऑफ ऑर्डर टू पीपल किंगडम। मतलब वो उसका जो आर्ट है, मतलब जो हम देखेंगे कि वो इतने अच्छे से बनाती है। उसका आपने बी हाइव देखा होगा, ऐसा उसका जो बी हाइव रहता है, जहाँ पे वो उसका जो मधुमक्खी का, जिसको हम छत्ता बोलते हैं, वहाँ पे वो अपना क्या करती है, फूलों का रस चूसती है और अपना हनी कहाँ पे जमा करती है? बी हाइव में जमा करती है। दे हैव अ किंग एंड ऑफिसर ऑफ सॉर्ट्स। अभी ऑफिसर ऑफ सॉर्ट्स का मतलब क्या है? ऑफ डिफरेंट एक्टिविटीज। मतलब जो हनी बी का एक राजा होता है, उनका एक किंग होता है और उनकी डिफरेंट एक्टिविटीज होती है। उन्हें बहुत सारे टास्क करने होते हैं, उन्हें बहुत सारे काम करने होते हैं। वेर सम लाइक मैजिस्ट्रेट्स करेक्ट एट होम। मतलब मैजिस्ट्रेट का मतलब क्या होता है? अ सिविल ऑफिसर हु एडमिनिस्टर लॉ। मतलब यहाँ पे जो सिविल ऑफिसर है, यहाँ पे जो हनी बी जो सारा दिन काम करते रहती है, मतलब उसका एक काम होता है सिविल ऑफिसर। मतलब वो सारे जो हनी बीस रहते हैं अपना काम आपस में बांट लेते हैं और उनका एक राजा होता है। अदर लाइक मर्चेंट वेंचर ट्रेड अबॉर्ड। अभी वेंचर का मतलब क्या हुआ? टेक अप अ न्यू प्रोजेक्ट इन्वॉल्विंग अ रिस्क। मतलब एक ऐसा प्रोजेक्ट रहता है जिन्हें उन्हें करके दिखाना होता है। वो आपस में एक दूसरे से काम बांट लेते हैं, अपने राजा को बताते कि हमें आज ये काम करना है। अदर लाइक सोल्जर आर्म इन द स्टिंग। मतलब जो अदर्स उनके जो साथी रहते हैं वो सोल्जर्स की तरह काम करते हैं, मतलब जो स्टिंग्स पे बैठे होते हैं। मेड बुट अपॉन द समर्स वेलवेट बर्ड्स। अभी वेलवेट बर्ड्स, अभी यहाँ पे जो मेक बुट अपॉन का मतलब क्या हुआ? बिगेन टू कलेक्ट अराउंड। मतलब जो हनी क्या करती है, फूलों गार्डन पे बैठती है, फूलों का रस चूसती है, फिर वहाँ पे अपने बीहार में क्या करती है, उसका जो बीहार रहता है, मधुमक्खी का जो छत्ता रहता है, वहाँ पे वो अपना सारा हनी जमा करती है। विच पीलेज दे विथ मैरी मार्च बिंग होम। अब यहाँ पे पीलेज का मतलब क्या होता है? पीलेज मतलब लूटना। मतलब वो अपने घर में क्या लाती है? बहुत सारा शहद जमा करके लाती है। मतलब वो जो फूलों का रस चूसती है, फिर अपना हनी कहाँ पे निकालती है? बी हाइव में निकालती है। टू द टेंट रॉयल ऑफ द एम्परर। मतलब जो उनका एक खैमा रहता है, जो एम्परर रहता है, तो वहाँ पे वो अपना सारा हनी जमा करते हैं। हु बिजी इन हिज मैजेस्टी एंड सर्वे। मतलब टू बी इंग्रोस। बिजी का मतलब बहुत ही शौक से बिजी, सारा दिन काम में लगे रहना और हनी जमा करना। द सिंगिंग मैसन बिल्डिंग रूफ ऑफ गोल्ड। मतलब अभी यहाँ पे जो उनका जो काम रहता है, वो गाते गाते हुए मतलब अपना हनी जमा करते हैं। अभी मैसन क्या, वो एक मैसन की तरह काम करते हैं। जैसे एक मैसन कैसा सीमेंट लगाता है, जैसे घर बनाने के लिए कैसा मेहनत करता है, तो वैसे यहाँ पे जो हनी बी है वो एक मैसन की तरह गाना गुनगुनाते हुए काम करती रहती है। द सिविल सिटीजन नीडिंग ऑफ द हनी। अभी नीडिंग का मतलब क्या है? टू मिक्स इन फैमिली। मतलब सिविल सिटीजन मतलब जो रहता है, जब वो फूलों का रस चूसती है, उनमें से क्या बन निकालती है? हनी निकालती है। द पुअर मैकेनिक पॉट्स क्राउडिंग इन। मतलब जो पुअर मैकेनिक जो रहते हैं, वो एक पुअर जो मैकेनिक रहते हैं हनी बी, वो क्या एक पॉटर बन जाते हैं। जैसे आपने पॉटर देखा होगा, पॉटर क्या बनाता है? हमारे लिए अर्थन पॉट्स बनाता है। तो वो एक अर्थन पॉट की तरह मेहनत करती है। वो मतलब एक अर्पण पॉट कैसा बनाता है, तो वहाँ पे जो पॉटर की तरह मेहनत करती है, जैसे पॉटर कैसा अर्थन पॉट बनाने में मेहनत करता है, तो इस बहुत मेहनत से वो हनी निकालती है, हनी बनाती है। द पुअर मैकेनिक पॉटर क्राउडिंग इन द हैवी बर्डन एट इज नैरो गेट। अभी यहाँ पे जो रहती है हनी, वो सारा दिन कैसा काम करती है? फूलों के रस पे बैठती है। जैसे मैंने आपको बताया, वो गार्डन में बैठती है, फूलों का रस चूसती है।
अभी मैंने कैसे बताया कि हनी भी कैसा सारा दिन काम करती है, वो गार्डन में बैठती है, फूलों का रस चूसती है, फिर क्या करती है अपने लिए हनी जमा करती है। बहुत सारा जो रहता है अपने मतलब अपने किंग, उनका जो ग्रुप होता है, जैसे मैंने आपको बताया उनका, उनके जो ग्रुप में क्या होता है, एक एक किंग होता है, एक राजा होता है, जिसको अपना वो काम रिप्रेजेंट करते हैं कि हमें ये काम करना है। वो फूलों का रस चूसती है और बी हाई पे आके अपना सारा हनी मतलब फूलों का रस चूस के उससे हनी बनाती है बी हाई में। अब वो ऐसे काम करती है जैसे पॉटर कैसा काम करता है, जैसे आपने पॉटर को देखा होगा जो कैसा अर्थन पॉट बनाता है, कैसे मिट्टी के बर्तन बनाता है, तो वैसी हनी भी हमारे लिए हनी बनाती है। Their heavy burden at his narrow gate, the sad eyes justice with his surly harm. सर्ली हम का मतलब होता है बैड टेम्पर, मतलब जब उन्हें कोई छेड़ने को आता है तो बहुत गुस्से में आ जाती है कि उन्हें मतलब उन्हें उसे कोई, जैसे हम मधुमक्खी को छेड़ने की कोशिश, उन्हें पकड़ने की कोशिश करते तो कैसे मधुमक्खी हमें जोर सा बाइट कर लेती, जिससे हमें एक पेन होता है। डिलीवरिंग ओवर टू एक्सक्यूटर पेन, अभी डिलीवरिंग यानी हैंडलिंग ओवर टू एक्सक्यूटर का मतलब क्या होता है, व्हेन अ पर्सन हु कैरीज अ डेथ सेंटेंस, अ पर्सन हु कैरी आउट अ डेथ सेंटेंस, मतलब एक ऐसा पर्सन जो रहता है जो मतलब मरने की खबर लेकर आए। अ ड्रॉन का मतलब क्या होता है, मेल बी, मतलब एक मेल हनी बी। अभी द सेड आई जस्टिस विथ इज सर्ली हार्म डिवरिंग ओवर द एक्सक्यूटर पेल मतलब ऐसे ही मतलब द लेजी यॉर्निंग ड्रॉन। अभी यहाँ पे जो सेड आई जस्टिस विथ इज सर्ली हार्म का मतलब क्या हुआ, मतलब जैसे हम उसे छेड़ने की कोशिश करते थे, पकड़ने की कोशिश करते थे, हनी भी क्या करती है हमें बहुत ज़ोर से बाइट करती है, जैसे हमें बहुत पेन होता है। डिलीवरिंग ओवर टू एक्सक्यूटर पेन मतलब कैसा डिलीवर करती है वो, ऐसा करती है कि ऐसा न्यूज़ देती है कि ऐसा लगता है कोई मर गया है। द लेजी यॉर्निंग ड्रॉन मतलब वो एक जो लेजी यॉर्निंग ड्रॉन जो रहता है, मेल भी रहता है, वो मतलब लेजी रहता है, मतलब उसे बिल्कुल काम करने को मन नहीं करता है। लेकिन जो फीमेल हनी भी रहती है वो बहुत ही वर्क हार्ड रहती है, वो सारा दिन काम करते रहती है, इसलिए उसे हम बिजी भी कहते हैं। वो फूलों का रस चूसती है, फिर बाद में बिहार में क्या करती है हमारे लिए स्वीट स्वीट हनी बनाती है। और इसके राइटर कौन है हम देखेंगे, विलियम शेक्सपियर है, जिन्होंने बहुत अच्छा लेसन लिखा है, द बीज के बारे में बताया। व्हाट डू द हनी बी टीचर्स, मतलब हनी बी हमें क्या सिखाती है, कि हनी बी हमें हमारे लिए बहुत मेहनत करती है, और हमें भी हनी बी की काम से एक्टिविटी से इंस्पायर होना चाहिए। हमें भी लेज़ी नहीं बनना है, लेज़ी भी नहीं बनना है, हमें बिजी भी बनना है। सो आई होप यू ऑल हैव एंजॉय दिस लेसन वेरी वेल। थैंक यू।